यहाँ पे दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयोनिक बॉन्ड के मुताबिक, यानी व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लूज इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं एंड फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस वक्त वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के वैलेंस शेल के अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, वाइल जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कोई भी एटम हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने की खातिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक करना चाहता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो उनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे एलिमेंट से गेन नहीं कर सकते और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी वो बॉन्ड नहीं बना सकते। तो वो प्रीफर करते हैं कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लें और अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें। तो इन 2 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। वाइल अगर हम नोबल नॉन मेटल की बात करें जो ग्रुप 15 और 17 के एलिमेंट होते हैं, तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि ग्रुप 17, 15 और 17 के जो एलिमेंट होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स और 17 ग्रुप के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ना तो वो चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या 5 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करे या वो शेयर करे, तो वो चाहेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी भी एलिमेंट के। तो वो उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। और इनकी दूसरी वजह ये होती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पाई जाती है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज़ होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही वजह होती है कि इन ग्रुप्स के अंदर गेन करने की टेंडेंसी होती है और इनके अंदर लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो जब इन 2 एटम यानी 2 ग्रुप्स के जो एलिमेंट होते हैं, एटम जब इन 2 ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, उनको अलाउ किया जाए वो साथ में रिएक्ट कर लें, तो उसके नतीजे में एक केमिकल बॉन्ड बनता है। तो उस बनने वाले केमिकल बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र जो होता है इसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और वही लूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप्स के एलिमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का इन 2 ग्रुप्स के एलिमेंट के दरमियान और जिसके नतीजे में आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, 2 NaCl + Cl2 will give us 2 NaCl, यानी जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में 2 NaCl बनता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 होती है, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो s है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसको फ्री रेडिकल का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका 17 एटॉमिक नंबर है और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उनके अंदर ये सब शेल है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली गिने तो 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यहाँ पे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो इसके अंदर टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और इसके अंदर टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो ये जो सोडियम का फ्री रेडिकल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है सोडियम आयन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ पे 3s2 नहीं आएगा, इधर से सिर्फ 3p6 तक जाएगी। और अगर हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिने तो 6, 2 व 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जो कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस ये है।
तो ये नियान जो कि इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर देता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो सोडियम का लूज़ किया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और क्लोरीन आयन में बदल जाती है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 के इक्वल होती है। और ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेती है नियरेस्ट नोबल गैस जो कि आर्गन है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये चार्ज CP3 में कन्वर्ट हो गए हैं। ये कैटाइन बन गया है पॉजिटिवली चार्ज और ये एनाइन बन गया है यानी नेगेटिवली चार्ज CP3। तो इनके ऊपर अपोजिट चार्ज पाया जाता है। अगर दो आयंस के ऊपर अपोजिट चार्ज पाया जाए तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर होती है। तो इन दो आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर होती है और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बॉन्ड बनने का सबब बनती है, यानी ये नया मॉलिक्यूल बनाता है जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और इन सोडियम और क्लोरीन जो है, सोडियम और क्लोरीन इनके दरमियान एक बॉन्ड पाया जाता है और इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ जो प्रोसेस है इसके अंदर हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, यानी हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ इस आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब पूरे बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहे होते हैं वो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में।